तो इनके सबसे बड़े कर्ता धर्ता जो बीजेपी के जनक है आडवाणी साहब, जिन्ना की मजार पे माथा टेकने गए थे या नहीं थे? जिन्ना को हमारे देश के विभाजन का जिम्मेदार माना जाता है। देश के विभाजन के जिम्मेदार व्यक्ति की मजार पे जाके माथा टेकना कौन सी देशभक्ति है साहब? इस बारे में सारे मौन हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते, तब इनके मुंह सिल जाते हैं। तभी इनके पास कोई जवाब क्यों नहीं होता? सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। कांग्रेस को कह रही है कि भाजपा की कांग्रेस को बस मौका मिल गया राजनीति करने का, अभी देश पे संकट आया है तो एक साथ खड़े होने का। बिल्कुल है, एक साथ खड़े होने का। कल आपने CWC की बैठक देखी है, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने साफ बोला है, हम आपके साथ हैं, एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं, तमाम लोग आपके साथ हैं, बीबी शर्मा आपके साथ है, तमाम लोग आपके साथ हैं, तन मन धन से सब आपके साथ हैं। एक्शन लीजिए, कड़ा एक्शन लीजिए, लेकिन उसे राजनीति में मत बदलिए, उस आपदा को अवसर मत बनाइए। आपने पहले भी एक्शन लिया था, तमाम देश आपके साथ खड़ा हुआ था। और इस देश की खासियत है, इस देश की खासियत है, जब जब देश पे आँच आती है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी चीज़ें भूल के सबसे पहले देश के बारे में सोचते हैं। यहाँ जाति के बारे में, प्रथा के बारे में, पंथ के बारे में कोई नहीं सोचता। सबको देश की, आज देश में दिल्ली में बंद का आह्वान करा गया ना, सारी तमाम मार्केटें बंद है, तमाम मार्केट, छोटे से पटरी वाले से लेकर बड़े होलसेलर तक ने बंद करके। कलमा टेस्ट हुआ है। नहीं, ये तो वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये मीडिया जी है और ये हमारा जो BJP IT सेल है, ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के ट्रैप में फंस गया, ये उनके जाल में फंस गया। मैं बार बार इस बात पे गौर कर रहा हूँ, इस बात पे कि वो गोली से तो 27 लोगों को मार के गए हैं, लेकिन अपनी बोली से उन्होंने लाखों लोगों को आज मार दिया है। आज तमाम जो है देश के हिंदू और वो मुसलमानों के बीच में खाई जितनी थी उसे और चौड़ा करके चले गए कि देख लो, अब लगातार ये फैलाया जा रहा है, देख लिया हिंदू पूछ, अगर तुम हिंदू होते हो, तमाम तरह से आज तंज कैसे जा रहे हैं कि मैं कलमा सीख लूँ। जैसे वो निशिकांत दुबे जो भी SY कुरैशी साहब को मुस्लिम आयुक्त बता रहे थे, आज वो उन्होंने अपनी ट्विटर पर ट्वीट करा है कलमा लिखते हुए कि कलमा सीख लूँ, क्या पता आप कब इसकी जरूरत पड़ जाए। अरे कलमा सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देशभक्ति सीखने की जरूरत है। पुरुषों को क्यों मारा गया, महिलाओं को क्यों नहीं मारा गया? अगर हिंदू, हाँ जी बिल्कुल, वो मार सकते थे, लेकिन उन्हें अपना नैरेटिव फैलाना था ना सर। नैरेटिव वो जो फैला के चले गए, लोगों के दिमाग में भर के चले गए। तमाम मीडिया चैनल में बार बार आप लोगों की भी आलोचना करूंगा, सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं, चूक कैसे हुई इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हथियार लेके वहाँ अंदर कैसे घुसे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन तमाम सारे का सारा मीडिया एक ही लाइन पे केंद्रित है कि धर्म पूछ के गोली मारी गई। और वो लोग वो चाहते थे, उनके ट्रैप में आज हम फंस गए हैं। उस ट्रैप से निकलने के लिए कोई बात नहीं कर रहा। अगर शर्मा जी बात कर रहे हैं तो तमाम कमेंट्स में मुझे देशद्रोही ठहराया जा रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप उनके जाल में फंसे या नहीं फंसे? वो चाहते ये थे कि हिंदू मुस्लिम में विभेद बढ़े, आम आदमी विभेद बढ़े, जिसकी परिणति अभी देखने में मिल गई। ये मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। आगरा में अभी आज व्यक्ति ने मारा है उसको। एक सेकंड बस मुझे टाइम दीजिए जी। जी अच्छा, वो फेक है, ठीक है जी, ओके, फिर मैं उसे नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ऐसी अभी तो चलिए, एक तो फेक आई है, लेकिन आने वाले टाइम में तो कोई भरोसा नहीं ना किसी चीज़ का। और जो धर्म की बात करी जा रही है, नासिर जुनैद का धर्म देख के पूछ के उन्हें जलाया गया था जिंदा। जो बंटी बजरंग क्या है वो, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर, क्या ये लोग आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं ना सर? आतंक का मतलब वही है, जिसने किसी को मारा, जिसने आतंक फैलाया, सब आतंकवादी है। और वास्तव में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं इस बात को फिर से रिपीट करूँगा, बेशक लोग मेरी बात से सहमत हों या ना हों। बिल्कुल, इस देश में आए दिन जाति के नाम पे भी लोगों को मारा जाता है, तो जी जो नैरेटिव है कि धर्म, जाति नहीं जो है धर्म पूछा गया, धर्म पूछा गया। बिल्कुल जी, ये एक सवाल है अपने आप में। हाँ, ये सवाल इसमें अपने आप में है कि आज भी आप 75 साल हो गए देश को लोकतंत्र बने हुए। 1950 में लोकतंत्र स्थापित हुआ था और उसके बावजूद भी आज जाति प्रथा जो है इतनी जड़ पकड़ के गई है। तो उसके परिणति कहाँ मिलती है? जब पता चलता है कि आपको मध्य प्रदेश में एक दलित के सर के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब दलित को घोड़े से चढ़ने से उतार दिया जाता है और उसे गोली मार दी जाती है दलित को, तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब एक दलित अपनी मूंछों पे अगर ऐठन दे देता है तो उसे गोली मार दी जाती है, तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और लगातार आज भी उस दलित जो व्यक्ति हैं उनकी जाति को गाली के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है। इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों से ऊपर उठाने के लिए राहुल गांधी जी ने बोला था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली BJP ने आज उस चीज़ पे प्रहार कर दिया कि देख लिया, जाति जाति करते हो, इन्होंने तो धर्म पूछ के मारा है। ये भी तो बन जाएगा कि जब राष्ट्र की बात आई तब लोग जाति की बात कर रहे थे। जी, किसी ने नहीं करी इस टाइम, किसी ने बात नहीं करी। बिल्कुल, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, कल CWC की बैठक हुई है, खड़गे जी का एक ही बयान था, राहुल जी का एक ही बयान था, मोदी जी आप तगड़ा एक्शन लीजिए, हम सब आपके साथ हैं, तमाम विपक्ष आपके साथ है इस मसले पर, लेकिन इस मसले को हम राजनीति का रूप मत दीजिए। लेकिन उन्होंने वही काम करा, कश्मीर नहीं गए, पीड़ितों से मिलने नहीं गए, लेकिन वो अपनी हरी झंडी दिखाने बिहार पहुंच गए। क्या इसका मैसेज जाता है सर? धमकी दे रहा है परमाणु बम का, कैसे देखते हैं इसको? अरे सर, ये तो धमकी कुछ नहीं है, गीदड़ भभकी हैं। आपने देखा होगा भी, आपको यहाँ पे भी बंदर मिल जाएंगे थोड़े से। बंदर एकदम से आपको देखकर यूं करेगा और आपने पलट के हू करा ना, भागता नजर आएगा। ये बंदर घुड़की है। परमाणु बम चलाना क्या इतना आसान काम है क्या? ये भी चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, बिल्कुल घुटनों पे आ गया है। बहुत सारी चीजें खबर मीडिया में चल रही है। नहीं, वो खबरें अच्छी बात है, मीडिया में चलनी है, लोगों का मनोबल बढ़ेगा, अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में
आप उसे हकीकत में पहुंचाइए, आप हकीकत करिए। पाकिस्तान तो थर थर काँपा था 2016 में भी, जब आपने नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तान तो थर थर काँपा था 2019 में भी, जब पुलवामा अटैक हुआ था। फिर उसकी दोबारा से पलट के इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि फिर वो ऐसी हरकतों को अंजाम दे जाता है। 2019 में भी हमारे 44 जवान मरे थे। एक जवान मरने का मतलब होता है कम से कम 1000 व्यक्तियों की मौत। हमारे देश की आबादी करीब 140 करोड़ है और हमारा जो सैन्य बल है लगभग 15 लाख का है, टोटल सैन्य बल मिला के। अगर आप एवरेज निकालें तो प्रत्येक एक व्यक्ति पे एक जवान होता है। तो अगर एक जवान मारा जाता तो इसका मतलब 1000 लोग मारे गए। अगर 40 जवान मारे गए तो इसका मतलब 40,000 लोग मारे गए। तो 2019 के बाद भी आपने कड़े कदम उठाए थे, तो उसका असर क्या हुआ? आज 2025 में हम फिर उसी की परिणति देख रहे हैं, फिर उसके बाद उसे वही हम चीज़ देख रहे हैं। जी, आज तक रिपोर्ट नहीं है। चलिए।